IPL सीजन 9 में कराची वालों ने पहले तो उम्मीद बढ़ा दी थी, कराची की टीम ने कराची वालों की उम्मीद बढ़ा दी थी कि जी एक मैच जीत गए अब अगला भी जीत के दिखाएंगे, बट देन कराची किंग्स was back to what they were doing continuously in this league and इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पिछला ही मैच हार के आई थी वो वापस खड़ी हुई अपने पाँव पे एंड दे शोड बेटर ग्रिट। इमाद वसीम was very good in bowling, फहीम अशरफ एक स्टार इस वक्त जो है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, एंड देन ऑब्वियसली द कैप्टन शादाब, और इन्होंने लाइन क्रॉस करवाई। कराची किंग्स कैप्टन की बात करें, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद शान मसूद, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। साथ साथ और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, हर थोड़े दिनों बाद जो है कहीं ना कहीं अगर कोई क्रिकेट ना भी हो रही हो आपके पास खबरें जरूर आती रहती हैं, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। इट इज अ वेरी हैपनिंग बोर्ड, सो उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं समीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और इससे पहले के बात को आगे बढ़ाएं, आपको यौम ख़वातीन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जानबूझ के ही आपके लिए छोड़ा था कि आप मुझे विश करेंगे इससे पहले कि मैं जो सारी ख़वातीन देख रही हूँ उनको विश करूँ। तो सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड इज्जत करें अपनी औरतों की, बाकी औरतों की भी, सिर्फ अपनी औरतों को नहीं, बिकॉज माँ को देखकर आँख खुलती है, फिर बहन होती है, बीवी होती है, भाभी होती है, इवेंचुअली बेटी होती है। दिल जो है वो अपने घर की औरतों के इर्द गिर्द तो रहता ही है, मगर साथ ही साथ अगर आप बाहर की ख़वातीन को रिस्पेक्ट करते हैं सो वो रिस्पेक्ट घूम फिर के आपके घर की ख़वातीन को भी मिलती है। सो यस, आप कोई अगर मैसेज देना चाहें ख़वातीन के दिन। हाँ बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना से लेकर और वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने आज हम इस आज़ाद मुल्क में, आज़ाद ख़ित्ते में बैठे हैं, तो उन तमाम ख़वातीन को जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया, इज़्ज़तें पामाल हुई हमारी आज़ादी के लिए, उन तमाम ख़वातीन को जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया, जिन्होंने मसाइब का सामना किया और जो लुटे पुटे काफ़िले हिजरत करके पाकिस्तान आए, उसमें बच्चियां भी थीं, उसमें ख़वातीन भी थीं, उसमें बुज़ुर्ग औरतें भी थीं, और उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक तामीर पाकिस्तान में जिन जिन ख़वातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है, आज का दिन बतौर ख़ास उनको याद करने के लिए। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इससे इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, आप इस सोच को मान सकते हैं, आप इस सोच को नहीं मान सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जिस किसी का हक़ बनता हो उसकी तारीफ़ करने का, उसको याद करने का, तो आज का दिन बतौर ख़ास पाकिस्तान की उन ख़वातीन को याद करने का है जिन्होंने अपने अपने शोबे में रहकर, अपने अपने घर में रहकर, अपने शोबे की, अपने घर की तामीर में अपना किरदार अदा किया और बेहतर पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी और अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाया। बिल्कुल जी। सो सबसे पहले तो ख़वातीन के लिए ये राउंड ऑफ अपलॉज एंड नाउ इज़ द टाइम वही टू वेलकम आवर फैमिली। जोर का जोड़ की फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। द फेवरेट मेंबर ऑफ आवर फैमिली मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट टू बी बैक। कल पूरा सेशन मिस किया एक शख्स को मैंने, यस, जो मेरे साथ साय की तरह बैठे होते हैं। हाँ। और आप कभी नहीं इंट्रोड्यूस मुझे कराने देते ना, साथ ही साथ पीजे मीर साहब भी, एक प्लानिंग का हिस्सा, ये प्लानिंग है। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू। वालेकुम सलाम एंड हैप्पी वुमेंस डे। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखें, मैं तो कहता हूँ कि एक दिन तो ठीक है, लेकिन आपको 12 महीने वुमेन की इज्जत करनी चाहिए। एक दिन नहीं होता। माँ हैं, बहनें हैं, यू नो, कजन्स एंड ऑल दैट, तो आपको 12 महीने करना है। ठीक है, अच्छा दिन एक बना लिया, ईद जिस तरह हो जाती है, लेकिन 12 महीने इज्जत बिल्कुल रखनी चाहिए। हर लम्हा एक दिन पे फाइन ट्यूनिंग होती है ना, अगर आप पूरे साल में कहीं डिरेल हो गए तो वो फाइन ट्यूनिंग होती है। और यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा एक शख्सियत को, बेगम राना लियाकत अली खान, जिन्होंने अपवा बनाया, ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन, फिर बेगम नसीम वली खान, कराची शहरी रहमान, बेनज़ीर भुट्टो, और अब यहाँ हमारे पास पंजाब में मरियम नवाज आई हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू नो वुमेन इमेंसिपेशन एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन। क्यों जी मुश्ताक, सही बात, बहुत अच्छी बात। अभी वो शहर बानो साहब कभी चंद दिन पहले उन्होंने कितने, हाँ जी, शहर बानो, यस, या आई थिंक आपने बहुत, दोनों ने, हाफिज साहब ने और कहा, ये देखें सवेरा ने भी बात की है, हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बीवी भी है, हमारी बहन भी है। आपको क्या खूबसूरत सेइंग है कि यू गिव मी वन गुड मदर, आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन। ब्यूटीफुल, कितना ज़बरदस्त ये बात है। और दूसरी बात क्या है कि हर शख्स, हर मर्द के पीछे, एक कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। ये सेइंग एमी नहीं बनी,
आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान थे तो किनके सहारा दिया? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ने सहारा दिया। तो ख़वातीन का रोल तो सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसका हल क्या है? जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, बीवी, जो भी आप कह सकते हैं, अल्लाह ने जो औरत का रुतबा बनाया ना, उस रुतबे का कोई मैच नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को बड़ा स्पेशल क्रिएट किया। सो जो आज आपका दिन है, जो वुमेन का एक रिमाइंडर है। बाकी तो पीजे मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की एक्चुअली। एवरी डे यू शुड रिस्पेक्ट योर मदर, यू शुड रिस्पेक्ट एंड लव योर वाइफ, यू शुड रिस्पेक्ट योर डॉटर्स, योर सिस्टर्स। कहते हैं ना कि खुदाई कसम अल्लाह के नबी ने जन्नत की बिशारत दे दी है जिसने अपनी 2 बेटियों को अच्छी तरीके से परवरिश की और उनकी शादी कराई, और शादी करा दी। वो जन्नत में ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां हैं। ये देखें कितनी बात, एक औरत की वैल्यू को बताया कि जन्नत मिल सकती है अगर तुम औरत का, अपनी बेटियों का, अपनी बीवी का, अपनी माँ का ख्याल रखोगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हमें डिस्कस करना चाहिए और औरत की इज्जत करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारे मुआशरे में ये फुकदान बढ़ता जा रहा है। और हमारे घर के पास ही एक ओल्ड होम्स है जी। मैंने बड़े इमोशनल, मेरी बेटी गई, वो बेटी जाके देखी, कहती बाबा अच्छे बड़े ख़ानदान के लोग, बेटे शादियां करते हैं, बेटियां चली जाती हैं, एंड दे हैव टू लिव इन ओल्ड होम्स। मेंटली कोई इशू नहीं उनको, फाइनेंशियली कोई नहीं। कहते मेरी बेटी ने पूछा कि मैंने एक औरत से पूछा, कपल से पूछा कि आप इधर क्यों रहते हैं? कहते बेटा हमारे घर बड़ा है, हमारे पास कोई बात करने के लिए कोई बंदा नहीं, सो वी हैव टू लिव हियर। यहाँ हमें कंपनी मिल जाती है, हम दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बच्चे किधर हैं? एंड दैट पेरेंट्स सेड, और स्पेशली वो उस औरत ने कहा कि माई सन एंड माई डॉटर्स लेफ्ट अस। और ये कितनी सैड, वेरी सैड। तो इस मुआशरे में ये रिमाइंडर जो है ना आज का दिन, रादर देन रिमेंबर, माँ ने पैदा किया होता है कैसे। सो आई थिंक ये प्रोग्राम के तवस्सुल से हम ये जो सबका पैगाम यही है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर फीमेल्स फ्रॉम द हार्ट। इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन कर दी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लव योर वाइफ, तो उसका मतलब है लव योर ओन वाइफ। नहीं तो तुसी अगर सोचा भी ना तो रोटी कोई नहीं जल दीवारों के भी कान होते हैं यार। फौरन क्लैरिटी कर दिया। बट यस, जिस तरह, और जब हम खवातीन की बात करते हैं तो जिस तरह आपने माँ की बात की, माँ का रुतबा तो खैर डिफरेंट ही है, और फिर बीवी की जो रुतबा है वो एक, और बीवी का जो एक मैचअप है उस रिश्ते का वो डिफरेंट है। मगर जो माँओं की आपने बात की है, हमने यही जब हम शो करते थे तो हमने ईद एक दफ़ा, लाला ने, मैंने और हमारे साथ एक और जो हमारे को होस्ट होते थे, हमने एक ओल्ड होम में ईद मनाई थी। वो हमने ईद का एक दिन पूरा उनके साथ सेलिब्रेट किया। एंड ऐसी कहानियाँ थी वहाँ पे मुशी भाई, देयर वर सो मेनी सच स्टोरीज। अच्छे वेल ऑफ ख़ानदान की माएँ अकेली थी वहाँ पे, बिकॉज उनके बच्चे या तो अब्रॉड चले गए थे या उनके बच्चे वहाँ रहते थे, बट क्योंकि सास बहू का मसला तो वो इस वजह से वो वहाँ रुके हुए थे। तो एटलीस्ट ये मोहब्बत जो है ना, जो माँ ने शुरू के दिनों में दी होती है, उसको याद कर लिया करें जब ऐसा कोई स्टेप ले। इट्स अ वेरी इमोशनल सीन एक्चुअली, यू नो, लाइक पीजे भाई। और इतनी जैसे आपने वालिदैन के पेरेंट्स की बात की है, जिनके वालिदैन नहीं हैं उनको उनकी कदर करनी चाहिए, और जिनके हैं उनको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इतनी अजमत है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जब कभी भी ये कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इलाह कोई नहीं है, उसके साथ ही अल्लाह ने आगे कहा कि वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। एक तरफ अल्लाह ने ये बयान किया कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। उसके साथ अगली बात जो की अल्लाह ने, वो ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने वालिदैन से नेक सलूक करें। तो ये अल्लाह की तरफ से जब ये हुक्म आ जाता है तो इसका मतलब ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपने किसी को शरीक नहीं ठहराना अल्लाह का, उसके बाद सबसे अहम काम क्या है? इमरान, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, दुखी बात की इन्होंने, कि जब बच्चे बड़े छोटे होते हैं आपको बड़ा करते हैं, और जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जाके कहीं और रहो, यार इससे मैं समझता हूँ कि सैडनेस कोई नहीं है, बड़ी आयरनी कोई नहीं। यार वो वक्त होता है अपने वालिदैन को पे बैक करो, लुक आफ्टर देम, एंड उनका एक टाइम आता है। और ये बहुत दुखी बात है। वालिदैन अपने बच्चों को गोद में उठा के फिरते हैं, और जब बच्चों का वक्त आता है कि उन्होंने उनका हाथ थाम कर चलना है, हाथ थाम कर चलना है, तो वो उड़ जाते हैं। बिल्कुल। नहीं मगर ये सॉरी बताइए। हाँ नहीं, मैं क्योंकि हम इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ बेटे बैठे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, आपकी फैमिली में आपकी कौन इम्पोर्टेंट जो भी खातून हैं, आपसे मैं सबसे पहले पूछूंगी, माइक इनको दें,
अपनी अम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, किसी के लिए भी आपका अगर कोई मैसेज देना चाहो तो? हमारी फैमिली में तो सबसे इम्पोर्टेंट खतून है, मेरी मदर है, और सिस्टर नहीं है। हाँ, तो आप अपनी अम्मी को कोई मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? आई लव माई मदर एंड आई मिस माई सिस्टर बिकॉज आई डोंट हैव एनी सिस्टर। वंडरफुल। आप और कौन 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 जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी मदर नहीं है। हाँ, मदर नहीं है मेरी। अम्मी का इंतकाल हो गया? जी जी। तो कोई चीज़, कोई खलिश जो रह गई, जो माँ से आप बात करना चाहते थे, कभी कोई नहीं? मुश्किल काम ये बहुत। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने पेरेंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करें, बिकॉज जब वो नहीं होंगे आपको इम्पोर्टेंस फील होगी उनकी। बिल्कुल इम्पोर्टेंस फील होगी। बस इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे, और जो है ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इस डिस्कशन को हम PSL की तरफ अब मोल्ड करेंगे। सो आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा कोई माहौल ऐसा डाउन हो गया था, जरा उस माहौल को वापस उठाते हैं, बिकॉज डाउन तो अब माहौल होना है कराची किंग्स का, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस कराची किंग्स की तरफ से आ रही हैं, जो चैलेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, जो परसों तक हमें दिख रहा था कि पॉइंट्स टेबल पे चैलेंज होगा, वो चैलेंज एकदम से कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया है। दो के है कराची किंग्स के पास 2 मैचेस बाकी, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने अच्छे नेट रन रेट की वजह से दूसरे नंबर पर आके बड़ी कंफर्टेबली बैठ गई है।